हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिरसा मुंडा जी के बारे में। बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा मुंडा जी कहा जाता है। और 15 नवंबर जो कि बर्थ एनिवर्सरी है और झारखंड स्थापना दिवस है, तो इस विशेष मौके पर हमारी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये घोषित किया है कि बिरसा मुंडा की जयंती को जो है सेलिब्रेट किया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ 75 ईयर हमारा कंप्लीट हो चुका है इंडिपेंडेंस का। और इस उपलक्ष्य में जो है 15 से 22 नवंबर तक एक कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसके तहत जो हमारे जनजाति हैं, जो हमारे ट्राइब्स हैं, उनकी क्या भूमिका रही है, क्या उपलब्धियां रही हैं, उनकी संस्कृति और सभी चीज़ों को, उनकी जो योगदान है उनको जो है इसमें प्रदर्शित किया जाएगा। चलिए विशेष तौर पे जानने की कोशिश करते हैं क्या रहा है बिरसा मुंडा जी का योगदान, और क्यों जो है इतना इम्पॉर्टेंट बन जाता है इनका जो है बर्थडे पूरे के पूरे ट्राइब समुदाय के लिए। चलिए, तो हम यहाँ देखते हैं कि बिरसा मुंडा जयंती जो कि 15 नवंबर को सेलिब्रेट की जाएगी जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। और मैंने आपको बता दिया कि हमारी केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है ये घोषित कर चुकी है। बिरसा मुंडा जो है वो एक बहुत ही बड़े ट्राइब लीडर और फ्रीडम फाइटर रहे थे। अगर हम बात करें बिरसा मुंडा की पूरी जर्नी के बारे में, तो देखो उनका जो जन्म है वो 1875 में हुआ था और 1900 के टाइम पीरियड में जो है उनकी डेथ भी हो चुकी थी। यानी लाइफ टाइम जो है काफ़ी छोटा रहा था और इस छोटे से समय में उन्होंने काफ़ी बड़े योगदान दिए हैं। अगर हम बात करें तो ये फ्रीडम फाइटर तो थे ही, रिलीजियस लीडर भी थे, फॉक लोकल हीरो है ना, फॉक जो है हीरो थे वो। एंड उसके बाद मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते थे। हम यहाँ पे अगर देखें तो आप जब जो झारखंड जो प्लेस है फिलहाल में अभी, ये पहले बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट हुआ करता था 19th सेंचुरी के टाइम में, जब ब्रिटिश राज यहाँ पे थी। तो इस टाइम पे इन्होंने अपने पूरे ट्राइब समुदाय को बचाने का काम किया है। तो ऐसा क्या हुआ था कि अपने ट्राइब समुदाय को बचाने का काम किया है, तो थोड़ा जान लेते हैं इनके बैकग्राउंड से। बचपन की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि 1857 में इनका बर्थ जो हुआ था, यानी 15 नवंबर झारखंड स्थापना दिवस इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे होती है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि बचपन के टाइम में ये विलेज टू विलेज अपने पेरेंट्स के साथ इधर-उधर मूव करते थे जस्ट बिकॉज़ ऑफ अंग्रेज़ों का एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं कि नेटवर्क था जो ट्राइब्स को जो है अलग तरीके से ट्रीट करते थे। तो अंग्रेज़ों से बचते भी थे और अपने रिलीजियस प्रैक्टिस को, अपने जो इनकी कल्चर हेरिटेज थी उसे भी प्रोटेक्ट करते थे। तो इस वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा बचपन में इधर से उधर एक गाँव से दूसरे गाँव में मूव करना पड़ा। तो पहले से ही बचपन पैनिक रहा। एंड सेकेंडली हम बात करें तो छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है, यहाँ पे विशेष तौर पे मुंडा ट्राइब्स पाए जाते हैं। अगर हम इनकी स्टडी की बात करें तो सलगान के अंडर गाइडेंस में इनकी पूरी की पूरी जो है एजुकेशन हुई, ठीक है? सलगान प्लेस है एक्चुअली। तो यहाँ पे इनकी पूरी एजुकेशन हुई। इनके जो टीचर थे ये आप याद रखिएगा, जयपाल नाग। जयपाल नाग ने इन्हें प्रेरित किया, क्या? क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करने की। यानी बिरसा मुंडा जी कन्वर्ट हो गए क्रिश्चियनिटी में, ताकि वो जर्मन मिशन स्कूल को ज्वाइन कर पाएँ और हायर एजुकेशन को जो है प्राप्त कर पाएँ। उन्होंने ऐसा किया भी, लेकिन कुछ ही सालों बाद उन्हें जो है स्कूल से निष्कासित कर दिया गया। फिर हम देखेंगे कि जो बिरसा मुंडा जी हैं, इन्होंने एक अलग से एक सेक्ट का निर्माण किया, एक अलग तरीके का सेक्ट का निर्माण किया, एक अलग पंथ का निर्माण किया जिसे कहते हैं बीर सेट, जो कि अगेंस्ट था रिलीजियस कन्वर्जन के। एक्चुअली जब इन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जाता है तो इन्हें समझ में आ जाता है कि ये एक्चुअली में ब्रिटिश साम्राज्य का एक बहुत बड़ा जो है नेटवर्क है, जिसमें ट्राइब्स जो हैं या जो अदर्स लोग हैं उन्हें जो है कन्वर्ट कराया जा रहा है। एक तरह की अलग तरह की प्रैक्टिस चल रही है और ये इन्हें समझ में आ जाता है। तो इसको रोकने के लिए इन्होंने एक अपनी जो है बहुत सारे कम्युनिटी के लोगों के साथ मिलकर के, मुंडा कम्युनिटी के साथ मिलकर के और ओरांग कम्युनिटी के साथ मिलकर के बीर सेट सेक्ट की स्थापना की, जिसका काम था कन्वर्जन को रोकना। और इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया धरती अब्बा, यानी कि फादर ऑफ अर्थ। बिरसा मुंडा ने अपने आप को घोषित किया। एंड इसके बाद अगर हम बात करें तो इनका एक बहुत बड़ा, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने जो है एक सबसे बड़ी जो इन्होंने, हम कह सकते हैं कि मोमेंट स्टार्ट की, दैट इज उलगान। उलगान दैट इज, आप बोल सकते हो क्या, टुमुलट। जिसमें होता क्या है कि विशेष तौर पे बहुत सारे मासेस के द्वारा बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर के एक विशेष प्रकार की आवाज ध्वनि निकालते हैं। ये उलगान का मतलब होता है, उलगान का मतलब यही होता है।
लेकिन ये ध्वनि जो है, ये लोकल लोगों की ध्वनि थी और ये अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ थी। जब ये थे, तब इनके एरिया में अंग्रेज आने से डरते थे। अच्छे-अच्छे ऑफ़िसर इनके एरिया में आने से डरते थे। इस तरह की प्रचंड इनकी जो है, मतलब हम कह सकते हैं आर्ट थी अंग्रेज़ों से लड़ने की, इतनी साउंड इनकी टेक्निक थी, जो कि बिल्कुल हम कह सकते हैं कि ट्राइब टेक्निक पे आधारित थी। और इनके सामने अंग्रेज़ों के हथियार भी मतलब फीके पड़ जाते थे, छुप-छुप के वार करते थे अंग्रेज़, जो है अनेबल टू आइडेंटिफ़ाई कि कहाँ से जो है तीर आएगी और कहाँ फिर जो है ये छुपे हुए होंगे। तो ये थोड़ा दिक्कत वाली बात थी। अगर हम बात करें, तो इन्होंने ये जो उलगान स्टार्ट किया था, ये एक्चुअली में ये छोटा नागपुर जो एरिया है, वहाँ पे टीनेंट एक्ट के अगेंस्ट था। यानी जो अंग्रेज़ों ने जो ज़मीन के ऊपर कर लगाए थे, गैर आदिवासी लोगों को आदिवासियों की ज़मीन बेची जा रही थी। इसको बचाने के लिए बिरसा मुंडा ने ये कार्यक्रम लॉन्च किया था, ये मूवमेंट लॉन्च किया था। हालाँकि ये पूरी तरह से विफल रहे बिरसा मुंडा, क्योंकि बिरसा मुंडा इसी कार्यक्रम में, इसी मूवमेंट के दौरान, है ना, इनकी गिरफ्तारी हो जाती है और पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी पहल थी कि कैसे ट्राइब की ज़मीन, ट्राइब की प्रॉपर्टी को नॉन ट्राइब के हाथों में बेचा जा रहा था, तो इसे बचाने के लिए काम किया गया था। अगर हम बात करें तो 1900 में ही 3 मार्च को बिरसा मुंडा गिरफ्तार हो जाते हैं ब्रिटिश पुलिस के हाथों। और चकरधरपुर के फॉरेस्ट में, आप याद रखिएगा, जमकोपाई फॉरेस्ट है चकरधरपुर में, यहाँ पे गिरफ्तारी होती है इनकी। और 9 जून को जो है 1900 के टाइम पीरियड में रांची के जेल में ही इनकी जो है मृत्यु होती है। 25 वर्ष के ये रहते हैं। तो बहुत ही छोटे टाइम पीरियड में बहुत बड़े काम किए इन्होंने। और ना केवल इन्होंने जो है अंग्रेज़ों के दांत खट्टे किए, अंग्रेज़ों को हराया, बल्कि अपने रिलीजियस प्रैक्टिस को, अपने कल्चर प्रैक्टिस को, अपने कल्चर हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने का काम किया। ट्राइब्स को अवेयर करने का काम किया। दैट्स व्हाई झारखंड के लिए ये जो है भगवान माने जाते हैं। इनकी बहुत सारी ऐसी उपलब्धियाँ रहीं जिसके कारण इन्हें झारखंड में भगवान का दर्जा दिया जाता है और भगवान बिरसा मुंडा कहकर संबोधित किया जाता है। झारखंड की जब स्थापना हुई 2000 में, तो इनके बर्थडे को ही जो है झारखंड स्थापना दिवस के रूप में जो है चुना गया कि झारखंड की स्थापना इसी दिन हो, और ताकि हम जो है बिरसा मुंडा के जन्मदिन को बहुत ही धूमधाम से, और ट्राइब के लिए जो उनका कंट्रीब्यूशन था, ट्राइब की जो ज़मीन के लिए कंट्रीब्यूशन था, उसको भी ध्यान में रखते हुए बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट, एक तरह से हम कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन रहा उनका, इसको ध्यान में रखते ये काम किया गया। तो दीज आर दी ऑल अबाउट दैट कि गवर्नमेंट हमारी कैसे स्टार्ट की, अ, आखिर क्यों हमारी सरकार जो है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये डिसाइड किया कि बिरसा मुंडा की जयंती को इस तरह से जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाए। तो ये पूरी की पूरी इनकी लेगेसी थी जो हमने डिस्कस किया। ये क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, और इसका आंसर आपको करना है कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। तो बस आज के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट था, और इसी तरह की न्यूज़ के साथ हम मिलते रहेंगे आपके साथ। और तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू दैट। ओके, थैंक यू सो मच।